हेलो स्टूडेंट्स। मैं दीपक विजय। आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे। इनइक्वालिटीज़ आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोग जो पढ़ेंगे उनके लिए बेसिक है। ये मतलब ये आएगा तो ही आप बाकी सारे चैप्टर्स में काफ़ी सारी जगह क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन में बीच में ही आप अटक जाओगे। क्योंकि इनइक्वालिटीज़ का रोल बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत जगह आप देखेंगे, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इनइक्वालिटीज़ और इक्वालिटीज़ में एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ आ जाता है। जैसे आप लोग यदि 10th क्लास तक बात करते हैं, इस तरह की खूब इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं जहाँ पे इक्वालिटी हो। इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह भी आप सॉल्व करके आते हैं, या आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल या इस तरह की इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं जहाँ पे इक्वल टू में दिया हुआ होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड्स पर हम कोई भी सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या बोले कि कोई भी सेम ऑपरेशन दोनों साइड्स पर लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वालिटी के केस में हम ये करते थे। लेकिन अभी जब हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो इनइक्वालिटीज बेसिकली होती क्या, किस तरह की है। चार तरह की बेसिक इनइक्वालिटीज होती है कि जैसे एक्स ग्रेटर देन वाई, ये एक इनइक्वालिटी हो सकती है। एक हो सकता है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ये हो सकती है ना। जैसे इसके एग्जांपल लिखूं मैं, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहा हूँ मैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, दोनों में से कोई एक चीज भी सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम इनइक्वालिटी को करेक्ट बोलेंगे। जैसे आप ये देखिए कि ये एग्जांपल है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या ये करेक्ट एग्जांपल हुआ? क्या एक सही स्टेटमेंट हुआ क्या? तो देखो, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन वाला चीज होल्ड कर गया। तो दोनों में से कोई एक चीज होल्ड करना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू, है ना। कभी लिखा हुआ हो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो क्या ये करेक्ट होगी इनइक्वालिटी? हाँ जी, करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन होल्ड कर गया है। तो एक इनइक्वालिटी आपकी होती है एक्स ग्रेटर देन वाई, एक होती है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और फिर क्या हो सकती है, एक हो सकती है एक्स लेस देन वाई हो सकती है, और एक हो सकती है एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। ये कुछ चार तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं हमारी, है ना। तो इनइक्वालिटीज के केस में इक्वालिटी से क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। कि यदि आप यहाँ पर दोनों साइड्स पर सेम नंबर को ऐड करने की सोचोगे तो क्या कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड, जैसे ये एग्जांपल है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या इसमें दोनों तरफ यदि मैं 5 ऐड कर दूं तो भी इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट होगा वो क्या, वो सही रिजल्ट होगा? जैसे यहाँ पर दोनों तरफ 5 ऐड कर लिया, तो जो अब नई इनइक्वालिटी बन रही है, क्या ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है? तो हाँ जी, करेक्ट है। तो इसका मतलब दोनों साइड्स पर सेम नंबर ऐड करना और इसी तरह से आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट करना, ये अभी भी अलाउड है। लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं, जब आप इनइक्वालिटी में किसी नंबर को, सेम नंबर को ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 2 है, यदि आपने इसको दोनों साइड्स पर 2 से मल्टीप्लाई करने का सोचा तो देखेंगे रिजल्ट तब तो सही आ जाता है एकदम। लेकिन यदि आप दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना -6 और यहाँ बना है -4। ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन इस केस में फिर अपने को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि -4 तो बड़ी वैल्यू है -6 के कंपैरिजन में। तो ये ऑब्जर्वेशन से ही आ रहा है। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से कि यदि इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, और यदि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स पर तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है ना। यदि ग्रेटर देन है तो वो बन जाएगा लेस देन, और यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा यदि हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, जो रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए है वही रूल आप डिवीजन के लिए भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए बात ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पूरा इनइक्वालिटीज वाला जो चैप्टर है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि पॉजिटिव चीजों से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। लेकिन यदि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज आप एकदम प्रॉपर अपने नोट्स में मेंटेन कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा एकदम ढंग से। यहाँ पर मैंने इस चीज को क्लियरली लिख दिया है ना। तो आप वीडियो पॉज करके ये चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि इनइक्वालिटीज या फिर हम बोले इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैथ्स में इनइक्वालिटीज को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो यही तरीका जो अभी सिखाया हमने कि यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो चार सिंबल्स हैं इनके थ्रू हम लोग एक तो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम कर सकते हैं किसी इंटरवल को, जैसे सपोज यदि यहाँ पे लिखा हुआ हो एक इंटरवल x 1 से बड़ा और साथ में
5 या 5 से छोटा, ये एक इंटरवल आपको दे दिया जाए कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर के 5 तक, जहां पर 1 भी इंक्लूडेड है। देखिए इक्वालिटी लगी हुई, तो 1 भी होना आंसर होना पॉसिबल है x का, और 5 पर भी इक्वालिटी, इसका मतलब 5 भी आंसर होना पॉसिबल है। तो 1 से लेकर के 5 तक के जितने रियल नंबर्स हैं वो सब के सब x की वैल्यू हो सकते हैं। इस बात को हम कैसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे आसान रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई मैथमेटिक्स है नहीं कि जो रियल एक्सिस हम बनाते हैं या रियल नंबर्स को प्लॉट जिस लाइन पर करते हैं, वहाँ पे रेंडमली कहीं पर भी हम मार्क कर लेते हैं कि सर कहीं ना कहीं पर इसमें 1 भी होगा और कहीं पर 5 होगा नंबर लाइन पर रियल नंबर्स में। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1 से 5 तक के बीच की सारी वैल्यूज जिसमें 1 भी है और 5 भी इंक्लूडेड है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 से 5 तक जाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि इक्वालिटी है कि इक्वालिटी नहीं है, तो यदि कभी जो गिवन इंटरवल है उसमें इक्वालिटी है, इसका मतलब हमें 1 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर फिर हम लोग इस तरह का सॉलिड सर्कल बना के चलते हैं, है ना, इस तरह से फिल्ड सर्कल बना के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि एग्जांपल ये होता कि x इज फ्रॉम ओपन 1, ओपन भी बोल देते हैं, जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है उसको ओपन भी बोला जाता है, तो x यदि 1 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है, इस तरह से ले लेते हैं कि 1 नहीं हो सकता अब x की वैल्यू, 1 से जस्ट बड़ा हो सकता है और 5 तक जा सकता है, लेकिन 1 एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता x। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी किया कि नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, और इसमें हम फिर कहीं पर रेंडमली नंबर्स मार्क कर लेते हैं, 1 और 5 मार्क कर लेते हैं। 1 और 5 के बीच में तो अभी भी रखना है हमें, तो ये 1 और 5 के बीच में रखना है, तो ये इसी तरह से बना देंगे अपन। ये बना दिया मैंने, देखिए। लेकिन 1 को इंक्लूड करना था तो सॉलिड बनाया, 1 को एक्सक्लूड करना है, ये रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आपको होलो सर्कल बनाना पड़ेगा। इसी तरह से 5 पर तो आपको इंक्लूड करना है अभी, तो 5 पर इंक्लूड करना है, जिसका मतलब उसको सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर भी 5 को इंक्लूड करना था, इस वजह से यहाँ पर भी सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। किसी भी इंटरवल को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और समझा देते हैं कि कभी यदि x ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ले लें, इस चीज को रिप्रेजेंट करना, तो आप यहाँ पर देखिए, एक बार समझिए कि किन किन नंबर्स की वो बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, तो 2 से बड़ा नंबर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहीं पे भी एक जगह हम 2 मार्क कर लेते हैं, और 2 से बड़े नंबर सारे के सारे हमें रिप्रेजेंट करने हैं, तो 2 से बड़े नंबर्स कहाँ मिलेंगे, 2 के राइट में। तो जो एरो बनाएंगे वो इस तरह से बना के छोड़ देंगे। एरो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नंबर्स जो है वो एकदम बड़े नंबर्स तक भी जाते जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमको क्लोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है, इक्वालिटी। इसका मतलब x की वैल्यू 2 होना भी पॉसिबल है, तो इसलिए 2 पर हम क्लोज लगाते हुए चलेंगे। तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो होता है ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। मैथ्स में कुछ 4 इंटरवल्स, 4 तरह के ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से ब्रैकेट्स है वो यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं, देखिएगा। 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। एक होता है क्लोज ब्रैकेट, एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज, और सेमी क्लोज सेमी ओपन। क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से, इस तरह का ब्रैकेट यूज किया जाएगा। इसी तरह से ओपन ब्रैकेट के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज तो नाम से समझ सकते हैं कि एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्लोज है। तो एक क्लोज ब्रैकेट का यूज और ओपन ब्रैकेट का यूज क्या है वो समझ लेते हैं कि यदि आपको किसी नंबर को इंक्लूड करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि x हमारा था 1 से क्लोज से लेकर के 5 क्लोज तक था, तो यहाँ पर हमें 1 को इंक्लूड करना है। आंसर x की वैल्यू 1 हो सकती है, इसका मतलब हमें 1 को इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड जब भी करना हो आपको एक्सट्रीम वैल्यू को, तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं या बोले स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। लेकिन यदि आपको एक्सक्लूड करना है उसको, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा स्मॉल ब्रैकेट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर इस चीज को लिखना हो तो हमें ध्यान है कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से लेकर के 5 तक के सारे नंबर्स होगा, तो लिख देते हैं 1,5। लेकिन अब यहाँ पर ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो फिर आपको क्लोज ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ भी इक्वालिटी है, तो यहाँ पर भी आपको क्लोज ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको लेकिन लिखते वक्त इस तरह से लिखा जाएगा कि x बिलोंग्स टू का सिंबल आपको आना चाहिए। एक सिंबल होता है मैथ्स में, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, कि x कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है।
तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, जिसको नहीं आता है वो इसको नोट करते हुए चलिएगा। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, रीड करते हैं इसको मैथ्स में, बिलोंग्स टू। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है वो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 1 से लेकर के 5 तक के वैल्यूज में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर क्लोज की जगह, इक्वालिटी की जगह केवल इनइक्वालिटी होती 5 पर, मान लीजिए 5 पर इनइक्वालिटी होती, तो इसका मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, अब कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे वो समझ सकते हैं। हमने बताया कि जब भी आपको एक्सक्लूड करना है तो ओपन ब्रैकेट, और किसी पॉइंट को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट, या स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। तो 1 को तो इंक्लूड करना है तो 1 पर तो अभी भी क्लोज ही आएगा, ये लीजिए। लेकिन 5 पर हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए 5 पर क्या आ जाएगा आपका, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। इसको रीड करना भी सीख लीजिए, इसको रीड कैसे करेंगे वो भी सीख लीजिए। x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू ओपन 5, क्लोज 1 टू ओपन 5, ये रीड किया जाएगा इसको। जैसे इसको रीड करना हो तो रीड कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू क्लोज 5। ये आपका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी इंटरवल को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना है आपको ब्रैकेट में। तो हमेशा जब भी हम किसी इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरवल की एक्सट्रीम वैल्यूज को लिख लिया जाता है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो 2 है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखिए इन्फिनिटी तो एक रियल नंबर है ही नहीं, तो इन्फिनिटी कभी x अचीव नहीं कर सकता, तो इसलिए कभी x की वैल्यू एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती। तो हमेशा इन्फिनिटी पर ओपन लगाते हुए चलेंगे, ये अंडरस्टूड है कि कभी भी इन्फिनिटी पर क्लोज लगाने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू कभी एग्जैक्ट इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन 2 पर बात करें तो 2 को क्लोज करना है, 2 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट हम बनाते हुए चलेंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि 2 से इन्फिनिटी तक जाना था, जहाँ पे 2 को इंक्लूड करते हुए चलना है, लेकिन इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता, इस वजह से इन्फिनिटी पर ओपन लगाना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल यदि मैं लूँ कि x लेस देन 2 ले लिया जाए, सपोज x लेस देन -2 लेते हैं, चलो -2 लेते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करना, तो बेसिकली कौन से नंबर्स की वो बात कर रहा होगा, इसको नंबर लाइन पर भी हम मार्क कर सकते हैं। नंबर लाइन पर मार्क करें तो -2 मैंने कहीं पे मार्क कर लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि x जो है -2 से छोटा नंबर है, लेस देन -2, तो छोटा है तो कौन सी तरफ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। छोटे नंबर्स तो -2 से छोटे नंबर्स लेफ्ट में होंगे, तो लेफ्ट की तरफ एरो बना देंगे। ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर होलो बनाएंगे, क्योंकि -2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसी को यदि ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से देखो स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना इधर, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -2 तक चलेगा। यहाँ पे दोनों जगह ही ओपन लगना है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो रियल नंबर है नहीं, उस पर तो हमेशा ओपन लगना है, और -2 पर भी ओपन लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो ये तीनों तरह के रिप्रेजेंटेशन आने चाहिए, तो लेस देन ग्रेटर देन साइन के साथ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन और आपका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन, ये आना चाहिए आपको क्लियर कट। ठीक है, यदि ये चीजें क्लियर है तो देखो आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरवल्स पे हम किस किस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं उसकी बात करते हैं। दो तरह के ऑपरेशन हम इंटरवल्स पे लगा सकते हैं, एक को बोला जाता है इंटरसेक्शन और एक होता है आपका यूनियन। इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ये दो टर्म्स हम लोग बात करेंगे अब इस आगे इस टॉपिक में। इंटरसेक्शन और यूनियन का क्या मीनिंग है वो हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको क्या, उससे पहले इस सिंबल को समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन का सिंबल होता है इस तरह का, उल्टा यू बना दिया जाता है, और यूनियन का सिंबल तो यू जैसा होता है, बिल्कुल यू बना दिया जाता है। तो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, यूनियन का सिंबल होता है यू। इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि जो गिवन इंटरवल्स अपने को होंगे, यदि उनका इंटरसेक्शन हमें लेना है तो बेसिकली हमें उसकी कॉमन वैल्यूज देखनी है गिवन इंटरवल्स में। ऐसी वैल्यूज हमें फाइनल आंसर में बतानी होगी जो कि सारे गिवन इंटरवल्स में कॉमन हो, जो कि सारे इंटरवल्स में अवेलेबल हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं कि x बिलोंग्स टू, आपको दे दिया जाए 1,4, एक इंटरवल ये दे दिया जाए, और एक इंटरवल हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू ओपन 3 से क्लोज 7, ये दो इंटरवल्स हैं। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग यहाँ पे समझ सकते हैं कि x की वो वैल्यू, यदि हमें बोला जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों के बीच में ऐसा उल्टा यू का सिंबल बना के दे दिया जाए, तो बेसिकली वो चाह रहा है कि इंटरसेक्शन लो, और इंटरसेक्शन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग हमने बताया, कॉमन वैल्यूज।
ऐसी वैल्यूज जो कि इस इंटरवल में भी है एंड इस इंटरवल में भी है, दोनों जगह साइमल्टेनियसली अवेलेबल है ना। तो इंटरसेक्शन का शॉर्ट फॉर्म में एंड भी लिखते हैं हम लोग मैथ्स में, कि दोनों का एंड लेना है। एंड का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो यहाँ भी हो एंड साइमल्टेनियसली यहाँ भी हो, दोनों इंटरवल्स में अवेलेबल हो। तो देखो इंटरसेक्शन, वैसे तो देखो ये इजी एग्जांपल है, तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे एक्स के वैल्यूज हैं जो दोनों जगह अवेलेबल है। तो आप देखेंगे तो दिख जाता है कि सर 3 से 4 तक के नंबर्स यहाँ भी है और 3 से 4 तक के नंबर्स यहाँ भी है ना। लेकिन इसका प्रॉपर मेथड की बात करें तो देखो कैसे बनाया जा सकता है कि आपको दोनों इंटरवल्स को नंबर लाइन पर मार्क कर लेना चाहिए। जनरली इस तरह से मैं मार्क करता हूँ, एक के नीचे एक, दो नंबर लाइन बना लेते हैं दोनों के लिए अलग अलग, और अब हम दोनों को नंबर लाइन पर मार्क करते जाते हैं वन बाय वन, कि पहला इंटरवल है 1 से लेकर के 4 तक, तो 1 से 4 तक का इंटरवल मैंने मार्क कर लिया। देखो ये हमने भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा ही था। 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, तो 1 और 4 दोनों पर ही हमें क्लोज लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब सेकंड क्या है कि 3 ओपन से 7 क्लोज तक जाना है, तो 3 1 और 4 के बीच में कहीं पे मार्क कर लिया। देखो मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मार्क करेंगे, ऐसा मत कर देना कि 4 के बाद में कहीं पे 3 मार्क कर लो, तो गलत हो जाएगा। तो 1 और 4 के बीच में 3 आता है, तो 3 को मार्क कर लिया, और 7 जो है 4 के बाद में कहीं पे मार्क कर लिया मैंने। ये एक रफ स्केच जैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो 3 पर तो होलो और 7 पर लगेगा क्लोज। ठीक है, ये हमने इंटरवल्स बना लिया। अब देखो स्टार्टिंग के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, गलतियां ना हो उसके लिए, कि आप ऐसा यूं जहां जहां एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स का मतलब जैसे ये इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं 1 और 4, ऐसे इस इंटरवल के एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है 3 एंड 7। तो इन सब पे इस तरह से वर्टिकल लाइंस में बना लेता हूँ जनरली स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए। एक बार जब आपको ये आ जाएगा प्रैक्टिस में, तब तो डायरेक्टली देख देख करके कर पाओगे, बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन स्टार्टिंग में सीखने के लिए गलतियां ना हो, तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, वर्टिकल इस तरह से डॉट डॉट लाइन बना लिया करो। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में ये गलती होने का स्कोप खत्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, अब अपने को क्या यहाँ पे समझना होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो कि दोनों जगह अवेलेबल हो। तो जब जो इंटरवल मतलब जो वैल्यूज अपने पास दोनों जगह होगी उनको हम फाइनल आंसर में इंक्लूड करेंगे, बाकी सबको हम एक्सक्लूड करते जाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि ये जो है 1, ये 1 था, तो 1 से पहले वाली वैल्यूज, 1 से पहले वाली वैल्यूज देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बन रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं है इस इंटरवल में 1 से पहले। ऐसे ही 1 से पहले यहाँ भी कोई नहीं है। तो इंटरसेक्शन का हमने क्या बताया कि दोनों जगह होंगे तब फाइनल आंसर मिलेंगे, तो ये तो दोनों जगह ही नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर में नहीं आएगा। अब चलते हैं 1 से 3 वाला। तो 1 से 3 वाली देखो लाइन यहाँ तो है, लेकिन ये ग्रीन लाइन यहाँ पर नहीं है इस इंटरवल में 1 से 3 में, इसका मतलब 1 से 3 वाली वैल्यूज ऊपर वाले इंटरवल में तो है, नीचे वाले इंटरवल में नहीं है, तो ये भी फाइनल आंसर में नहीं आएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। अब हम चलते हैं 3 से लेकर के 4 तक की वैल्यूज को। तो ये 3 से 4 वाला इंटरवल है, ये देखो यहाँ भी है ये इंटरवल, और ये इंटरवल यहाँ भी है, दोनों जगह ही है ये इंटरवल। तो इसका मतलब एक कॉमन है, और कॉमन है तो ये फाइनल आंसर में आना चाहिए। 4 से 7 तक के इंटरवल की बात करें तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि एक ही जगह है, और 7 के बाद तो कहीं पर है ही नहीं, दोनों जगह ही नहीं, तो वो तो कॉमन बिल्कुल नहीं होगा। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है कॉमन, एक तो 3 से लेकर के 4 तक की वैल्यूज। लेकिन अब अपन समझ लेते हैं कि क्या हमें 3 को भी इंक्लूड करना है क्या। तो देखो 3 यहाँ पर है क्या इस इंटरवल में, इस इंटरवल में नहीं है 3, यहाँ पर होलो लगा हुआ है, लेकिन इस इंटरवल में है। तो क्या कॉमन हुआ, क्या नहीं हुआ ना, क्योंकि एक ही जगह है, जबकि हमें आंसर में आने के लिए क्या होना चाहिए था, दोनों जगह होना चाहिए था। अब 4 की बात करते हैं। 4 देखो यहाँ पर भी क्लोज है, 4 3 से 7 के बीच में यहाँ पर भी है, दोनों जगह ही है, तो दोनों जगह है इसका मतलब कॉमन है, और कॉमन है तो अपने फाइनल इंटरसेक्शन के आंसर में आएगा। तो फाइनल इंटरसेक्शन का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू ओपन 3 से क्लोज 4। ये आपका फाइनल आंसर हुआ इन दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शन का। ठीक है, अब इसी तरह से देखो इसी एग्जांपल से समझाता हूँ कि यूनियन का क्या मतलब है। यूनियन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कि ऐसा एक नया इंटरवल आप बता दो जिसमें ये सारी वैल्यूज भी हैं और ये सारी वैल्यूज भी हैं। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कंबाइंड आंसर देना है, ऐसा इंटरवल आपको बता देना जिसमें ये सारी वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज एक साथ हो। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कोई एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इन दोनों की इंटरवल्स की वैल्यूज तो बता दी लेकिन साथ में किसी एक्स्ट्रा वैल्यू को भी इंक्लूड कर लिया, एक्स्ट्रा वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, केवल ये दोनों वैल्यूज का कंबाइंड सेट हमें चाहिए, उसको बोलते हैं यूनियन बताना। तो यूनियन को हम जैसे इंटरसेक्शन के लिए हमने बोला कि इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एंड से समझ सकते हैं कि दोनों चीजें जगह साइमल्टेनियसली होना चाहिए। उसी तरह से इसको समझ सकते हैं और से, और का मतलब होता है हिंदी में या,
या का क्या मतलब है कि या तो एक जो वैल्यूज है वो या तो पहले इंटरवल में हो या फिर दूसरे इंटरवल में हो। यदि दोनों में से किसी एक भी इंटरवल में मिल गई तो फिर उसे फाइनल आंसर में हम ले लेंगे। तो पहले रूल हमारा था कि दोनों जगह मिलना चाहिए, अब हमारा रूल क्या है कि कम से कम एक जगह मिल जाना चाहिए। यदि कम से कम एक जगह कोई वैल्यू मिल गई, हमें किसी एक इंटरवल में हमें वैल्यू मिल गई कम से कम, तो फिर हम उसे फाइनल आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन के लिए समझते हैं, जैसे 1 से पहले वाले इंटरवल की बात करते हैं, तो 1 से पहले वाला इंटरवल दोनों जगह ही नहीं है, जबकि हमने रूल क्या बनाया यूनियन का कि दोनों में से कम एक जगह तो होना ही चाहिए। अब ये दोनों जगह ही नहीं है तो फिर इसको तो नहीं ले सकते हैं, तो ये तो क्रॉस हो गया। 1 से 3 वाला देखिए, 1 से 3 वाला यहाँ है यहाँ नहीं है, और हमारा रूल क्या कहता है कि एक जगह भी होगा तो फाइनल आंसर में आ जाएगा, कम से कम एक जगह होना चाहिए। कम से कम एक जगह है यहाँ पर, इसका मतलब ये फाइनल आंसर में आएगा। ऐसे ये तो दोनों जगह ही है, तो बहुत बढ़िया, ये तो दोनों जगह ही है। हम तो एक जगह वाले को भी ले रहे हैं, तो दोनों जगह वाला तो लेना ही लेना है यूनियन में। इसी तरह से 4 से 7 वाला ये एक जगह है, तो ये भी आपके फाइनल आंसर में आ जाएगा। लेकिन 7 के बाद वाला जो है वो तो फिर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो दोनों जगह ही नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या जो हमने एक तरीका बनाया वो तो है कि दोनों जगह होता है, या फिर बोले सारे इंटरवल्स में होता है वैल्यू, तब जाकर के हम उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन यूनियन का रूल थोड़ा आसान सा रूल है कि यदि किसी एक जगह भी मिल गया अपने को वैल्यू, किसी एक 3 या 4 या 5 इंटरवल आपको गिवन है, और आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी एक इंटरवल में मिल गया, तो फिर उसको हम फाइनल आंसर में जरूर ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ तक के वैल्यूज अपने में एक्सेप्ट हो रहे हैं। 1 से लेकर के हम देखें तो 7 तक के सारे वैल्यूज ही एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। तो यूनियन के फाइनल आंसर की बात करें तो हो जाएगा 1,7। 1 पर और 7 पे आप सोचिए क्या आना चाहिए, ओपन या क्लोज। तो 1 पर देखो यहाँ पर क्लोज है, इसका मतलब 1 इस इंटरवल में है, तो एक भी जगह होता है तो फाइनल आंसर में लेना ही लेना है, तो इसलिए क्लोज आना ही आना है। 7 पर भी देखो यहाँ पे क्लोज है, इसका मतलब ये भी एक इंटरवल में है, तो यहाँ पर भी क्लोज आना है। तो ये हो गया आपका यूनियन का फाइनल आंसर, ये यूनियन का फाइनल आंसर हो गया, और ये आपका इंटरसेक्शन का फाइनल आंसर हो गया। तो इंटरसेक्शन और यूनियन तो अब आपको आने वाले क्वेश्चंस में, इनइक्वालिटीज चैप्टर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको ये यूज करने पड़ेंगे। इसलिए बड़े क्लियरली इस बात को समझते हुए चलो कि कैसे इंटरसेक्शन और यूनियन लिया जाता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस मैंने बताई है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब हमने बताया कॉमन वैल्यूज, गिवन इंटरवल्स की जो कॉमन वैल्यूज होगी वो इंटरसेक्शन का फाइनल आंसर होती है। ऐसे यूनियन की का मतलब बताया कंबाइंड वैल्यूज, जो गिवन इंटरवल्स की वैल्यूज हैं उनको कंबाइंड करना। कुछ एग्जांपल्स देखो आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। ये कुछ 4 एग्जांपल्स मैंने लिए, वन बाय वन आपको ये चारों प्रैक्टिस करने हैं घर पे। इनमें से 2 क्वेश्चंस मैं अभी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना रखा है इनको। कि एक इंटरवल ये लिया है पहले क्वेश्चन में कि एक तो दिया है -2 से 5। तो इंटरसेक्शन यूनियन लेने के लिए क्या मेथड बताया कि सबसे पहले हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक के नीचे एक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए अब तो नंबर लाइन पर देखो रिप्रेजेंट किया एक के नीचे एक, और मैंने वर्टिकल लाइंस भी बना ली है। ये समझ लीजिए आप, देखो -2 से 5 तक का बोला था, -2 पर ओपन था तो मैंने यहाँ पे होलो बनाया है, 5 पर क्लोज है तो मैंने यहाँ पे क्लोज बना दिया है। इसी तरह से 1 से 7 तक का इंटरवल, तो ये 1 से 7 तक का इंटरवल ले रखा है। 1 पर और 7 पे दोनों जगह क्लोज बनाना था, क्लोज बना रखा है। और वर्टिकल लाइंस बना ली मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ताकि थोड़ा सा देखने में आसानी हो। अब हम दोनों चीजों की बात करते हैं, इंटरसेक्शन की भी बात करते हैं और यूनियन की भी बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए -2 से पहले वाला इंटरवल क्या आंसर में होना चाहिए, क्या इंटरसेक्शन के में, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए रूल था कि दोनों जगह होता है तो फाइनल आंसर में लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों जगह है क्या, ये आराम से समझ लीजिए, क्या ये दोनों जगह है क्या इंटरवल, ये तो दोनों जगह ही नहीं है, इसका मतलब ये फाइनल आंसर में नहीं आएगा। अब -2 से 1 तक की बात करते हैं। -2 से 1 देखो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ऑरेंज वाली, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। इसका मतलब वैल्यूज ऊपर तो है नीचे नहीं है, तो ये वाला इंटरवल भी रिजेक्ट हो गया। दोनों जगह होता तो फाइनल आंसर में लेते हैं। 1 से 5 वाला इंटरवल दोनों जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखो हॉरिजॉन्टल ऑरेंज लाइन है, और ये ऑरेंज लाइन यहाँ पर भी है। इसका मतलब वैल्यूज 1 से 5 वाली वैल्यूज दोनों इंटरवल्स में है। 5 के बाद वाली वैल्यूज तो ऊपर वाले इंटरवल में है ही नहीं, और फिर ये 7 के बाद वाली तो दोनों जगह ही नहीं है। इस वजह से ये तो रिजेक्ट हो गए। तो फाइनली अपन यदि इंटरसेक्शन के आंसर की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल हमें दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर के 5 तक का। जहाँ पे 1 पे क्या आना चाहिए, 1 पे क्लोज आना चाहिए, क्योंकि 1 दोनों जगह है, देख लीजिए।
और 5 भी दोनों जगह है, इस वजह से इस पर भी क्लोज आना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन के लिए थोड़ा सा रूल, थोड़ा हिसाब किताब अलग है। क्या हिसाब किताब बताया था कि दोनों में से कहीं एक जगह भी मिल गया तो फाइनल आंसर में ले लेना होगा। तो -2 से पहले वाला तो खैर नहीं होगा क्योंकि ये तो दोनों जगह ही नहीं है। -2 से 1 वाला यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन एक जगह भी मिल गया, इसका मतलब आंसर में तो लेना है। 1 से 5 वाला तो बहुत ही बढ़िया है, तो दोनों जगह ही है। 5 से 7 वाला ये एक जगह है, तो ये भी आंसर में आएगा। 7 के बाद वाला आंसर में नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह ही नहीं है। तो फाइनली आंसर में कहां से कहां तक की वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -2 से 7 तक की वैल्यूज की बात चल रही है। -2 से 7 तक का इंटरवल्स हमने एक्सेप्ट किए। -2 लेकिन देखेंगे तो यहाँ ओपन और यहाँ तो है ही नहीं, तो दोनों जगह ही नहीं है, मतलब तो दोनों जगह ही नहीं है, तो फिर आंसर में नहीं आ सकता। 7 की बात करो, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो एक जगह है तो आंसर में आ जाएगा। तो ये आपका यूनियन का आंसर हो गया, और ऊपर वाला आंसर आपका इंटरसेक्शन का आंसर हो गया। तो दोनों तरह के आंसर्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि कैसे इंटरसेक्शन और यूनियन निकाला गया है। अब यही काम अपन 3 इंटरवल्स के लिए भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, ताकि आगे की चीजें बड़ी क्लियर रहे। 3 इंटरवल्स लिए देखो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने, और काम वही किया है कि प्लॉट कर लिया है मैंने। सबसे पहले इनको तीनों इंटरवल्स को प्लॉट किया हुआ है। देखिए पहला इंटरवल कह रहा है 3/2 से बड़ा, तो ये 3/2 से इन्फिनिटी की तरफ चले गए। दूसरा इंटरवल बोल रहा है 5 से छोटा, तो देखो 5 से छोटा बोल दिया है। और ऐसे ही -1 से 4 को मार्क कर लिया है। और वर्टिकल लाइंस तो बनाने को बात हुई है हमारी, कैलकुलेशन ठीक रहे उसके लिए। अब इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं। तो पहला इंटरवल जो -1 से पहले वाला इंटरवल है, वो तो एक जगह ही है, तीनों जगह होना चाहिए, तब आंसर में आता है इंटरसेक्शन के में। इसका मतलब ये रिजेक्ट हुआ। ऐसे ही -1 से 3/2 की बात करें तो ये भी कॉमन नहीं है, दो जगह है लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ तो था, यहाँ भी था, लेकिन ऊपर नहीं है, तो ओवरऑल आंसर में तो नहीं आएगा। 3/2 से 4 वाला ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर में। ऐसे ही 4 से लेकर के 5 तक की बात करें तो ये भी आपका इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा क्योंकि तीनों जगह नहीं है, लास्ट वाले इंटरवल में नहीं है, तो ये रिजेक्ट हुआ। ऐसा ही बाद वाला भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो यहाँ है, लेकिन इन दोनों इंटरवल्स में 5 से बड़ी वैल्यूज है ही नहीं, तो केवल एक जगह ही मिला, तो आंसर में तो नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? वो हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज 3/2 से 4। 3/2 पे क्लोज लगाया मैंने क्योंकि 3/2 तीनों जगह है, देखिएगा। और ऐसे 4 भी तीनों जगह है, तो 4 पर भी क्या लग जाएगा? क्लोज लग जाएगा। अब इसी तरह से एक बार अपन कर लेते हैं इसमें यूनियन की बात। यूनियन करेंगे तो देखिएगा -1 से पहले वाला इंटरवल यहाँ एक जगह है, इसका मतलब ये आंसर में आ जाएगा। -1 से 3/2 वाला तो दो जगह है, ये तो डेफिनेटली आ जाएगा। ऐसे ही 3/2 से 4 ये तीनों जगह ही है, ये भी आना ही है। 4 से 5 वाला यहाँ है, यहाँ है, हमको तो एक जगह चाहिए कहीं पर भी, तो दो जगह मिल गया तो वेल एंड गुड है। 5 से बाद वाला इंटरवल की बात करें तो ये यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों इंटरवल्स में नहीं है, लेकिन एक जगह मिलते ही आंसर में तो आना है। तो देखेंगे कि यहाँ तो सारे इंटरवल्स ही हमारे पास आंसर में आ गए। रियल नंबर लाइन जो अपन ने देखी, रियल नंबर्स की जो लाइन है, उसमें कोई ऐसा इंटरवल बचा ही नहीं है जो कि आंसर में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इसको आंसर हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, पूरी नंबर लाइन हो गई है सर। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स ही आंसर में आ रहे हैं, सबके सब आंसर में आने चाहिए। इस बात को आप मैथ्स में एक तरीके से और लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, जहां पे कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल रियल नंबर्स। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बेसिकली सारे रियल नंबर्स कवर हो गए ना, तो आप इसको ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पे कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये आंसर बोलिए या ये आंसर बोलिए, दोनों आंसर्स एकदम सेम है, ये ध्यान रखना है। कभी कभार एक चीज और समझ लीजिए साथ के साथ, कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो उस केस में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स का कोई आंसर कॉमन नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आंसर को कैसे लिखा जाएगा मैथ्स में? वो लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू फाइव, जहाँ पे फाइव क्या है? नल सेट है। नल सेट का मतलब ऐसा आंसर जिसमें कोई भी बेसिकली एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है या कोई भी आंसर नहीं है। तो x बिलोंग्स टू 5 लिखा है, इसका मतलब आपने लिख दिया कि x का कोई भी आंसर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, या देयर विल बी नो आंसर फॉर x। ये इस चीज को लिखने का सिंबल हुआ, है ना। जैसे आपको ये चीज काम आ सकती है जब अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो थर्ड क्वेश्चन भी देखिएगा, जब आप नंबर लाइन पे बनाओगे दोनों इंटरवल्स को, यदि दोनों इंटरवल्स को हम नंबर लाइन पे बनाए थर्ड इंटरवल में, तो देखिएगा कि पहला इंटरवल तो बोल रहा है 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा मार्क कर लेते हैं कि 2 या 2 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा एरो, और इक्वालिटी है तो क्लोज भी लगा देते हैं। सेकेंड इंटरवल है -3 से छोटा, -3 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करें अपन यहाँ पर, तो इंटरसेक्शन देखो -3 से पहले वाला जो इंटरवल है वो तो फाइनल आंसर में नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह नहीं है। ऐसे ही -3 से 2 वाला इंटरवल तो दोनों जगह ही नहीं है, तो वो तो फिर रिजेक्ट होना ही होना है। और 2 के बाद वाला भी कॉमन नहीं है, तो देखा कि दोनों इंटरवल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमारे इंटरसेक्शन का आंसर हुआ कि सर कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है। तो उसको लिखने के लिए हम लिखा जाता है x बिलोंग्स टू 5, जहाँ पे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू बोथ द गिवन इंटरवल्स, कि इस इंटरवल में भी हो और इस इंटरवल में भी हो साइमल्टेनियसली, ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इंटरसेक्शन यूनियन को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे की क्वेश्चंस में, आगे जो पूरा चैप्टर इनइक्वालिटीज हम पढ़ेंगे उसमें हर क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन यूनियन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पहला एक सवाल लेते हैं हम इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस चैप्टर में किस तरह के सवालों को हम डील करेंगे उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कि कभी आपको बोल दिया जाए कि ये एक इनइक्वालिटी दे दिया जाए और बोला जाए कि बताइए x की वैल्यूज क्या क्या होंगी जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ तो x की जगह 3 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है सर, क्योंकि 3 रखो तो ये कितना बना 2, 3 रखने पर ये बनेगा 1, तो 3 2 इंटू 1 बेसिकली 0 से बड़ा आ गया आंसर। तो x इक्वल टू 3 जैसे वन ऑफ द आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको बताना है कि कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है x की जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो कैसे किया जाए? अब कई बार लोग इसमें ये सोच लेते हैं कि सर ये ग्रेटर देन साइन को इस पे अलग से लगा दो, इस पे अलग से लगा दो। ऐसा क्यों सोचने में आता है? क्योंकि ये हमारी पुरानी हैबिट होती है कि x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0 हो, तो हम यही करते थे कि सर दोनों पे अलग अलग इक्वल टू का साइन लगा लो, इक्वल टू 0 का, और आंसर्स निकाल लो। लेकिन एक्चुअल में आप यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं कि ओरिजिनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या था, कि हम वहां पर ही सोचते थे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब सर या तो एक ये चीज 0 हो जाए या फिर ये चीज 0 हो जाए। इस तरह से सोचा था हमने स्टार्टिंग में, जब आपने बचपन में पढ़ा होगा तो इस तरह से सोचते थे कि या तो सर x-1 इक्वल टू 0 हो जाए या फिर x-2 इक्वल टू 0 हो जाए, तभी ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो सकता है। इस तरह से सोल्व किया करते थे, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता था इस क्वेश्चन का। उसी तरह से यहाँ पर सोचिए आप कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब तो पॉजिटिव नंबर ही हुआ, पॉजिटिव लाना है हमें, तो पॉजिटिव कब आ सकता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट? तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज है यदि सोचेंगे कि या तो सर देखो दोनों नंबर्स साइमल्टेनियसली क्या हो जाए पॉजिटिव, साइमल्टेनियसली का मतलब तो एंड ही होगा कि दोनों चीजें ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव। या फिर एक सिचुएशन और पॉसिबल है सर, क्या, कि ये चीज भी नेगेटिव हो जाए फर्स्ट वाला टर्म एंड सेकंड टर्म भी नेगेटिव हो जाए। दोनों यदि साइमल्टेनियसली नेगेटिव हो जाए तब भी तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए दो तरह के केसेस हम बना करके चलेंगे। पहला केस होगा कि सर दोनों नंबर्स को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, और सेकंड केस बना लेंगे जब दोनों नंबर्स को हम नेगेटिव मान लेंगे। तो केसेस बनाना हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में, किस तरह से केसेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है प्रोडक्ट पॉजिटिव लाने के लिए। दोनों पॉसिबिलिटीज को वन बाय वन में लेके चलता हूँ। देखो तो पहला केस बना लेते हैं कि सर पहला केस ये है कि जो चीज अपने सोची उसको मैथमेटिकली बस एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकली देखो एक्सप्रेस करने के सोच लेते हैं। तो केस वन की बात करते हैं। केस वन क्या माना अपन ने कि दोनों नंबर्स को पॉजिटिव मान लिया, तो x-1 ये भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 ही होता है। ऐसे x-2 को भी हमने पॉजिटिव माना है तो उसको भी ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब ऐसे ही ये सेकंड केस में क्या किया है, सेकंड केस में दोनों को हमने नेगेटिव मान लिया है, तो सेकंड केस भी बना लेते हैं साथ के साथ ही, सॉल्व भी कर लेंगे फिर इनको भी। तो x-1 को भी नेगेटिव मान लिया है एंड साथ में x-2 को भी हमने नेगेटिव मान लिया है, दोनों को नेगेटिव मान लिया है। ठीक है, अब देखिए इस वन को तो उधर ट्रांसफॉर्म कर देते, या बोले कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करना अलाउड है तो मैं दोनों तरफ वन को ऐड कर लेता हूँ, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस वजह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक्स ही क्रिएट हो जाए बस केवल। तो मैंने दोनों तरफ वन ऐड करने का ठाना है, वन ऐड करूंगा तो लेफ्ट में तो एक्स रह गया, राइट में कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो गई इसी तरह से, एक्स ग्रेटर देन 2, यदि मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर लूँ तो
यहाँ पे सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x लेस देन 1 एंड x लेस देन 2, ये आ गया। एंड का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया है कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और या फिर ये नॉर्मली भी सोचो ना कि ये भी पॉजिटिव चाहिए और ये भी पॉजिटिव चाहिए, तो ऐसी एक्स की वैल्यूज हमें चाहिए जो कि दोनों चीज, जिसके लिए दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पॉजिटिव हो रही हो, ये भी और ये भी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हो। तो बेसिकली क्या चाहिए हमें कि ऐसे एक्स चाहिए जो कि दोनों इंटरवल्स में कॉमन हो, और कॉमन हो तो बेसिकली हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। तो इंटरसेक्शन लेना भी हमने सीखा है कि दोनों को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं, इंटरवल्स को, दोनों इंटरवल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूँ बारी बारी से। तो यहाँ पर पहला इंटरवल मार्क करेंगे तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहाँ पे ओपन। ऐसे देखो 2 से बड़ा, तो यहाँ पर भी आपका 2 पर ओपन लगना है, ये मैंने सेकेंड इंटरवल को मार्क कर लिया। और अब कॉमन देखेंगे तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कॉमन क्या, 2 के बाद वाला जो इंटरवल है वो कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन लेने के बाद में कि सर x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी तक के वैल्यूज कॉमन आ रहे हैं, 2 से इन्फिनिटी तक के वैल्यूज इस टर्म को भी पॉजिटिव बना रहे हैं देखो, और इस टर्म को भी पॉजिटिव बना रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव बना पा रहे हैं। लेकिन 2 पर क्या लगेगा, ओपन लगेगा, क्योंकि 2 दोनों जगह कॉमन नहीं है। तो आपका पहले केस का आंसर तो ये आ गया। तो हमें x की कुछ वैल्यूज तो मिल गई है जो कि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है, आप रख के भी देख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड इंटरवल में बात करें, इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेते हैं अगेन, देखो वही नंबर लाइन पर प्लॉट करना, सबसे पहला स्टेप। तो 1 से छोटा, 1 से छोटा बोल रहा है ये, तो 1 से छोटा मार्क करूँ तो ये बन जाएगा इस तरह का। और ऐसे ही ये 2 से बड़ा, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा मार्क करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आराम से। तो ये 1 से छोटा और ये 2 से छोटा, ये मार्क कर सकते हैं इंटरवल्स को। इनका यदि अपन इंटरसेक्शन की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कॉमन क्या, 1 से छोटे जो नंबर्स हैं वो दोनों जगह अवेलेबल हैं। तो 1 से छोटे वाले जो नंबर्स हैं उनको क्या लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ओपन 1, माइनस इन्फिनिटी से ओपन 1। ये आपका सेकंड केस का फाइनल आंसर हुआ। लेकिन हमें तो ये सारी वैल्यूज भी x की चाहिए और ये सारी वैल्यूज भी x की फाइनल आंसर में चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना, क्या है, हमें दोनों इंटरवल्स का यूनियन करना पड़ेगा, कंबाइंड आंसर बताना है। तो दोनों इंटरवल्स का यूनियन करने की बात हम ठान लेते हैं एक बार। तो दोनों इंटरवल्स का यूनियन लेना है तो बेसिकली फिर से नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे पहले फिर से, और देखेंगे तो एक इंटरवल तो आया अपने पास आंसर 2 से इन्फिनिटी, ये पहला केस का आंसर था 2 से इन्फिनिटी। सेकंड केस के आंसर की बात करें तो वो है 1 से माइनस इन्फिनिटी, 1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ये आपका सेकंड इंटरवल हो गया। ठीक है, अब यदि यूनियन की बात करें तो सोचो 1 से पहले वाला इंटरवल आंसर में आना चाहिए क्या, एक जगह तो है, एक जगह है इसका मतलब आना चाहिए। ऐसे 2 के बाद वाला इंटरवल ये भी आंसर में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 1 से 2 वाला ये तो नहीं आएगा, ये तो दोनों जगह ही नहीं। तो फाइनल आंसर में बेसिकली क्या है, हमें दोनों इंटरवल्स अलग अलग आते दिखाई दे रहे हैं। एक तो सर माइनस इन्फिनिटी से 1 वाला इंटरवल भी हमें आंसर में लेना है, और 2 से इन्फिनिटी वाला भी लेना है। इनको फर्दर क्लब कर नहीं सकते हैं इंटरवल्स को, क्योंकि दोनों एकदम सेपरेटेड इंटरवल्स हैं। तो बस इनके बीच में आप यू वाला सिंबल यू लगा के छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का। कि बेसिकली आंसर क्या है कि एक्स यदि आप माइनस इन्फिनिटी से 1 में से कोई चूज करोगे तो भी सेटिस्फाई होगा इस इक्वेशन में, और 2 से इन्फिनिटी वाला चूज करोगे तो भी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आप ढंग से एक बार सोच लीजिए किस तरह से किया गया है। यहाँ पर आप ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ भी देख सकते हैं, मैंने जो केसेस बनाए थे उनको यहाँ पे लिखा है नॉर्मली, कि दोनों नंबर्स को पहले पॉजिटिव माना, फिर दोनों नंबर्स को हमने नेगेटिव मान लिया है। ठीक है, और प्रॉपर्ली सॉल्व किया है। इंटरसेक्शन लेना पड़ता है लेकिन, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली होना है तो हमें कॉमन वैल्यूज चाहिए थी, कॉमन वैल्यूज चाहिए थी तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। लास्ट में आंसर्स को कंबाइंड करना था तो आंसर्स का यूनियन लेना पड़ता है। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रूल हम बना के चल सकते हैं। मैं इस चैप्टर में जनरली हम ये रूल बना के चलते हैं कि एक केस जो बनाते हैं हम, उस केस के अंदर अंदर जितनी इक्वेशंस बनती है, उस इन सारी इक्वेशंस का हमको लेना पड़ता है इंटरसेक्शन। देखो इसको मैं कैसे बोलता हूँ, इस तरह से बोलता हूँ, इन द केस इंटरसेक्शन एंड बिटवीन द केसेस यूनियन, इन द केस इंटरसेक्शन बिटवीन द केसेस यूनियन, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। एक केस के अंदर जितनी भी इक्वेशंस बनती है उनका हमेशा ही क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। जैसे आप देखो केस 1 की बात करें, केस 1 में 2 इक्वेशंस बनी थी, इनका आपस में क्या लिया अपन ने, इंटरसेक्शन लिया। ऐसे देखो केस 2 की बात करें तो इनका भी आपस में हमने क्या लिया था, इंटरसेक्शन लिया था इन दोनों इक्वेशंस का। तो एक केस के अंदर भले यहाँ तो 2 ही बनी है,
50 इक्वेशन क्यों नहीं बन जाए, आपको हमेशा ही उन सारी इक्वेशंस का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और जो केसेस के आंसर्स आएंगे, उन केसेस के आंसर्स का हमेशा ही क्या करना पड़ता है, यूनियन करना पड़ता है। तो इन दी केस इंटरसेक्शन, एक केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन, और जो केसेस के आंसर्स आएंगे बिटवीन द केसेस, उनका हमेशा लेना पड़ता है यूनियन। ये एक रूल की तरह आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखो इसका प्रॉपर मेथड एक अपन ने समझ लिया कि इस तरह की इनइक्वालिटीज को बेसिक किस तरह से सोचा जाता है, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन इसकी जबरदस्त एप्लीकेशन है ना। तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें रिवाइज कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पार्ट 2 जो होगा इनइक्वालिटीज का, उसमें हम इस चैप्टर को एक अच्छे लेवल पे लेके चले जाएंगे। अभी हमने केवल बेसिक्स की बात करी है। क्या क्या हमने इस वीडियो में कंक्लूड किया कि एक तो इक्वालिटी से इनइक्वालिटी में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हमने ये समझा कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम पर जब आप किसी इनइक्वालिटी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव से करते हो तो सेम साइन रहता है इनइक्वालिटी का, नेगेटिव से करते हो तो रिवर्स करना नहीं भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी। फिर कुछ बातें हमने ये करी कि किस तरह से इंटरवल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। किस तरह से क्लोज ब्रैकेट का यूज क्या है, ओपन ब्रैकेट कब यूज करते हैं, इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट, एक्सक्लूड करना है एक्सट्रीम वैल्यू को तो ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना होता है। ये छोटी छोटी बातें जो हमने डिस्कस करी कि पूरी नंबर लाइन को कभी लिखना हो तो x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, x का कोई आंसर नहीं आया तो उसको हम x बिलोंग्स टू 5 लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो अपन ने सीखी। फिर हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि कैसे बेसिक से सोचा गया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है तो किस तरह से लाया जा सकता है कि सर या तो दोनों का नंबर्स को पॉजिटिव हो जाना चाहिए साइमल्टेनियसली या फिर दोनों को नेगेटिव हो जाना चाहिए। फिर उसी बात को हमने केसेस के थ्रू मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया और एक रूल भी साथ में बनाया कि कभी भी एक केस के अंदर जितनी भी इक्वेशंस बनती है उनका आपस में इंटरसेक्शन लेना ही पड़ता है। और जो केसेस के आंसर्स आते हैं फाइनल आंसर्स, उन केसेस के आंसर्स को हमेशा क्लब करना पड़ता है या फिर बोले कंबाइन करना पड़ता है, तो यूनियन लेना पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें रिवाइज कीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।